अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। उसका थर्ड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन यूकेरिया। मतलब आज हम यूकेरियोट्स को स्टडी करने लगे हैं। डोमेन यूकेरिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें यूकेरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सेल जो होता है, आपने पहले भी इसको बहुत दफ़ा स्टडी किया हुआ है, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा आपने कि ये डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमने पीछे जो दो डोमेन्स पढ़ी हैं, बैक्टीरिया और आर्ची, उन दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट था जो कि टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि यूकेरिया डोमेन जो है इसमें एक्चुअली क्या कैरेक्टर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी सेल टाइप अगर हम देखें तो इसमें यूकैरियोटिक सेल होगा। जितने भी यूकेरिया में आएंगे सब में ही यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें प्रोटिस्टा आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्लांटी आ जाते हैं, एनिमेलिया आ जाते हैं, 4 किंगडम आते हैं और चारों में ही इसमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। अगर हम न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें तो इन 4 किंगडम्स में न्यूक्लियर इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है। मतलब इन 4 किंगडम्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन माउंटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें तो मोस्टली जो यूकेरिया में स्पीशीज़ आ जाती हैं सब में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ इस तरह के हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो उसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन देखें तो वो डिफरेंट जो किंगडम्स हैं उनमें डिफरेंट कंपोजिशन होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ में ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिलता है और कुछ में हेटरोट्रॉफ भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मल्टी सेलुलरिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द डोमेन यूकेरिया आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये इसका ओवरव्यू था डोमेन यूकेरिया का। नेक्स्ट इसके कैरेक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डोमेन यूकेरिया में, इनके अंदर यूकेरियोटिक सेल होता है और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब कि प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर प्लांट्स और एल्गी की बात करें तो उनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, तो ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होती हैं ये डोमेन यूकेरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है पूरा माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। ये जो है ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा फैसिलिटेट करता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर देखें डोमेन यूकेरिया का तो इसके जेनेटिक मटेरियल को अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप रिकॉल करें जो हमने पिछली डोमेन्स पढ़ी थी, डोमेन आर्ची और बैक्टीरिया, तो उनमें सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। लेकिन अगर हम डोमेन यूकेरिया की बात करें, यूकेरियोटिक सेल की बात करें, तो इसके अंदर लीनियर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ये एसोसिएटेड होते हैं विद द हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। इसका जो डीएनए होता है वो एसोसिएटेड होता है, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में और जेनेटिक मटेरियल की रेगुलेशन में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आ जाता है दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। जो यूकेरियोट्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है थ्रू मायोसिस और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। और इसमें साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जो कि होती है थ्रू माइटोसिस, जिसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं। मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती, बिल्कुल ही आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो है वो इसमें बनते हैं रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है कैरेक्टर दैट इज़ द कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स की बात करें तो इसमें जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टाइप्स में जो है डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं। मतलब अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें या एनिमल्स की बॉडी की बात करें तो उनमें सेल जो है वो स्पेसिफिक टाइप्स में डिस्क्राइब होते हैं। ब्लड सेल डिफरेंट होते हैं, मसल सेल डिफरेंट होते हैं। इस तरह सारी बॉडी के जो टाइप्स में जो होती हैं सेल की वो स्पेशल होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंस होता है उनमें।
और अगर ये जो सेल्स हैं ये कंबाइन कर जाएं तो ये टिश्यू फॉर्म करते हैं और टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन बना रहे होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर एक कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है यूकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर इसका हम करैक्टर देखें तो दैट इज़ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यूकैरियोट्स जो हैं ये बिलीव किया जाता है कि ये ओरिजिनेट हुए हैं थ्रू एंडोसिम्बायोसिस। ये बात बिलीव की जाती है कि एंशियंट टाइम्स में प्रोकैरियोटिक सेल जो था उसने किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनेली को, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को या क्लोरोप्लास्ट को इनगल्फ कर लिया था, मतलब उसने उसको खा लिया था होस्ट सेल ने। होस्ट सेल जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल था और उसने जब किसी माइटोकॉन्ड्रिया को या क्लोरोप्लास्ट को खा लिया तो उसने अपनी बॉडी के अंदर जाके उसको डाइजेस्ट नहीं किया, जबकि वो दोनों जो थे प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि होस्ट सेल और साथ उसकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जो थे वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना शुरू हो गए। इस तरह से हमारे पास जो है यूकैरियोट्स जो हैं वो पैदा हुए। ठीक है, ये इनका ओरिजिनेट इस तरह से हुआ, साइंस ये बिलीव करती है। तो ये इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है दैट इज़ थ्रू एंडोसिम्बायोसिस। यहाँ पे आपका ये यूकैरियोट्स का टॉपिक एंड हो जाता है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।